बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं। आज के बाद हमारा सिर्फ एक ही मकसद होगा, क्राइम को खत्म करना। आज जो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, वक्त आने दीजिए। फूके में यही ना बांध दिया तो आप गुनाह की गलियों से सियासी सफर पर निकले उन सियासतदानों का सच जिनके दामन पर यूं तो गुनाह की कालिख लगी, लेकिन सियासी गलियारों में उनके उसी गुनाह ने दी है उन्हें एक अलग पहचान। मेरे नौजवान साथियों के ऊपर कुछ बिजके बैल जो है वो फुफकार रहे हैं। बेशक वो खुद को आवाम का रहनुमा कहते हो, लेकिन जनता की जुबान में उन्हें कभी अपराधी तो कभी बाहुबली कहा जाता है। जी हाँ, बाहुबली। उन सियासतदान की पहचान भी तो कुछ यही है, और हो भी क्यों ना सूबे में अब्बा हुजूर का हुक्म चले और औलाद मगरूर न हो, ऐसा मुमकिन कहां था। सियासी मफाद की खातिर वो बेरहम वालिद का जमीर बिकता रहा गुनाह के बाजार में, और वो खुद किसी की बर्बादी पर दावते जश्न मनाता रहा। उसकी नजर से देखें तो सवाल इस बात का नहीं था कि दर्द कितना है, बल्कि मसला तो ये था कि परवाह किसे थी। लेकिन अब क्या, अब तो उसके वक्त ने भी उससे रुखसती ले ली है। वालिद के बाहुबल की छांव में सियासत का कहरा सीखा, लेकिन अब वालिद की सियासत सलाखों में कैद है और बेटे के गुनाहों का हिसाब शुरू हुआ है। ऐसे में क्या कहेंगे, यही ना कि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। यकीनन आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन है जिसने अब्बा हुजूर के राहे कदम पर चलकर सियासत की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी थी। लेकिन वो सियासत की गलियारों में इत्मीनान कर पाता उससे पहले ही गुनाह की कालिख से उसके दामन दागदार हो गए, या यूं कहे कि जब उसके गुनाहों का हिसाब होना शुरू हुआ तो एक के बाद एक उसके करतूतों के काले चिट्ठे आम होते चले गए। लेकिन वो तो यही कहता है कि बदनाम हुए तो क्या, नाम भी ना होगा। जी हाँ, नाम है अब्बास अंसारी, वल्द मुख्तार अंसारी। गुनाह के पन्ने पलटे जाएं और इस किरदार का जिक्र सामने हो तो भला और तारुफ की जरूरत ही क्या है। लेकिन आज हम पहले बाहुबली मुख्तार की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके बेटे अब्बास अंसारी की बात होगी। बाहुबली बाप के साहबजादे की वो हकीकत जिस पर अब तक या तो पड़ा था दौलत का पर्दा या फिर सियासत का। कल तक पूरा हिंदुस्तान उसका नाम फख्र से लेता था, इसलिए नहीं कि सियासत उसे विरासत में मिली थी, इसलिए भी नहीं कि वो यूपी के माफिया सरगना मुख्तार अंसारी का बेटा था, बल्कि इसलिए कि उसने मुल्क को अपने हुनर का मुरीद बना लिया था। जी हाँ, निशानेबाजी का चैंपियन अब्बास अंसारी, पूरा नाम अब्बास बिन मुख्तार अंसारी। कल तक सूबे की सियासत से कोसों दूर था वो। निशानेबाजों की जमात में सिर्फ मुल्क में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी वो कामयाबी का परचम लहरा चुका था। लेकिन सच कहे तो नियति को कुछ और ही मंजूर था। वालिद का साया सिर पर हो तो दुश्वारियां दूर रहती हैं,
लेकिन यहाँ तो उस वालिद ने अपने साहबजादे को दुश्वारियों के दौर से गुजरने पर मजबूर कर दिया था। देखिए, घर में जैसा माहौल होगा, जिस प्रकार की गतिविधियां होंगी, जिस प्रकार के लोगों का आना जाना होगा, जिस प्रकार की सोहबत होगी और आपराधिक तत्वों का आना जाना होगा, तो उन्हीं की संगत मिलेगी और स्वाभाविक है कि उसी प्रकार का स्वभाव बनेगा। अब्बास अंसारी की जिंदगी के तो अभी चंद ही पन्ने खुले हैं। आज उसके गुनाह की किताब के हर सफे से वाकिफ होने के बाद शायद आप भी यही कहेंगे कि धोखा देती है अक्सर मासूम चेहरे की जब कांच के हर टुकड़े को हीरा नहीं कहते। जी हाँ, अब्बास की जिंदगी का सच भी तो कुछ यही है। निशानेबाजी के जिस इम्तिहान में किसी का पहुंच पाना मुश्किल था, उस इम्तिहान में तमाम तमगे हासिल कर मुल्क का नाम रोशन किया। लेकिन इससे पहले कि उस चमत्कार को मुल्क महसूस कर पाता, वो मगरूर हो गया। कहते हैं ना कि चमत्कार जब भ्रम पैदा करने लगे तो भविष्य नजर आना बंद हो जाता है, और वही हुआ अब्बास अंसारी के साथ भी। अपनों ने तो बर्बाद किया, सियासत में बदजुबान बना दिया। हमने कहा जिसके साथ लाखों करोड़ों बाहों का बल हो वो बाहुबली नहीं तो बाहुबली कौन है? हम हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि योगी सरकार के सत्ता पर काबिज होने के साथ ही माफिया सरगनाओं की शामत आ गई। मुख्तार अंसारी सरीखे बाहुबलियों की सियासत सलाखों में कैद हुई और फिर सियासी विरासत संभालने साहबजादे कूद पड़े सियासी मैदान में। कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। सियासत के इस अदने से किरदार ने सियासी मैदान में ताल ठोकना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल शूटर अब्बास सियासी मैदान में निशाने लगाने लगा। बाकी कसर अब बाकी दौलत और बाहुबली पूरी कर दी। लेकिन अब्बास के सियासी गुनहगार बनने की हकीकत जानने से पहले जरा नजर डालते हैं अब्बा हुजूर के उन गुनाहों पर जिसने उसे बना दिया जुर्म का मुख्तार। ये तस्वीर गुनाह के गलियों में आमद के बाद की भले है, लेकिन ठसक की ये एक अदद तस्वीर उसकी कहानी बताने को काफी है। यूं तो अंसारी उस खानदान में पैदा हुआ था जिसका ताल्लुक सियासत से बहुत पुराना था। दादा मुख्तार अहमद अंसारी आजादी के पहले भारतीय नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नाना ब्रिगेडियर उस्मान नौशेरा की लड़ाई में देश के लिए शहीद हुए। वही ब्रिगेडियर उस्मान जिन्हें नौशेरा का नायक भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मुख्तार के चाचा हैं। लेकिन छात्र राजनीति के दौर में मुख्तार अंसारी ने पहली मर्तबा जीत का स्वाद क्या चखा, तभी से उसने अपने विरोधियों को हर हाल में मात देने की ठान ली। वो दौर था 90 के दशक का जब मुख्तार अंसारी ने छात्र राजनीति के सहारे सियासत में कदम रखा। लेकिन उसका सियासी सफर उतना आसान भी नहीं था जितनी उसे उम्मीद थी। हालांकि वो बखूबी जानता था कि सियासत में कामयाबी के लिए वर्चस्व की जंग को जीतना जरूरी है, और उस जंग में उसका सामना हुआ तब के पूर्वांचल के माफिया सरगना साहेब सिंह गिरोह के ब्रिजेश सिंह से। 2 दशक पहले मुख्तार अंसारी गुनाह की गलियों से सियासी सफर पर निकला था, चाहे बाहुबल के दम पर हो या फिर बैलेट बनाम बुलेट फॉर्मूले पर। उसे सियासी समर में कभी शिकस्त नहीं मिली। देखिए, सभी अपराधी जो हैं वो छोटे स्तर से शुरू होते हैं। चंदासी मंडी में इनका वर्चस्व रहा धीरे धीरे। सबसे ज़्यादा नाम तब हुआ, बदनाम हुआ, जबकि रुंगटा का अपहरण इन्होंने चंदासी मंडी से किया। बनारस के प्रसिद्ध व्यवसायी थे और विश्व हिंदू परिषद के नेता भी थे, और इसी प्रकार की और गतिविधियां होती गईं। जो जो रास्ते में आता गया उसको धीरे धीरे ये लोग हटाते गए। कृष्णानंद राय की हत्या में बहुत नाम हुआ। तो ये सब गतिविधियां जो हैं ये अब धीरे धीरे करके उन सब मुकदमों का ट्रायल फाइनल स्टेज पे आ रहा है और मुकदमे फाइनलाइज हो रहे हैं, सज़ा हो रही है। तो स्वाभाविक बात है कि अब अलग अलग मुकदमों में सज़ाएं सुनाई जा रही हैं।
और लंबे समय तक मैं समझता हूँ जेल में रहेंगे। जेल से निकलना मैं नहीं समझता कि संभव हो पाएगा। 1996 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मऊ विधानसभा से जीत का परचम लहराया और फिर सियासत के साथ गुनाह की गलियों को गुलजार करता रहा जुर्म का वो मुख्तार। बदन पर खादी थी, लिहाजा खाकी भी सजदे की शक्ल में सामने आ गई, लेकिन ब्रजेश सिंह ने कभी मुख्तार के सामने सिर नहीं झुकाया। खाकी बेशक मुख्तार की मुखालफत नहीं कर पा रही थी, लेकिन ब्रजेश सिंह ने मुख्तार को मात देने की ठान ली थी और इसी इरादे से उस पर हमला भी किया। बेशक मुख्तार ने उस हमले में मौत को मात दे दी, लेकिन उसके 3 साथी मारे गए। यही वो वक्त था जो मुख्तार अंसारी को अपनी जमीन खिसकती नजर आई। आवाम ने बेशक मऊ से मुख्तार को अपना रहनुमा बनाया, लेकिन मोहम्मदाबाद से मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को नकार दिया। लेकिन वो हर कीमत पर गुनाह की गलियों में अपनी ठसक को आबाद रखना चाहता था। भाई की हार मुख्तार को नागवार गुजरी और उसके सीने में बदले की आग धधकने लगी। और बदले की आग तब शांत हुई जब उसने अपने एक साथी प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी के साथ मिलकर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। एक विधायक की हत्या ने मुख्तार अंसारी को जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। इतना ही नहीं, सियासी सूरमा उसके दरबार में सजदे करने लगी। शायद यही वजह है कि लखनऊ के इसी सियासी गलियारे में उसकी आमद का अंदाज आज भी लोगों को याद है। मुझे याद पड़ता है 90 के दशक से लेके और पिछले कुछ सालों पहले तक मुख्तार अंसारी जब लखनऊ में आते थे तो तमाम सारी चीज़ों को उनके साथ एसोसिएट किया जाता रहा है। पहला तो ये कि वे कभी अकेले नहीं निकलते थे, उनके साथ एक ही तरह की और लगभग मिलते जुलते नंबरों की तमाम गाड़ियाँ चलती थीं। जब वो कहीं चलते थे तो उनकी चाल में जो एक दबंगई थी, जो उनका बात करने का तरीका था, जो उनका लोगों को अभिवादन करने का तरीका था, ये सब चीज़ें ऐसी थी जिससे लगता था कि हाँ, वे एक मजबूत, लोकप्रिय और ऐसे नेता हैं जिनका राजनीतिक तौर पर कोई कुछ आसानी से बिगाड़ नहीं सकता। भले ही सियासत की सरपरस्ती हासिल थी मुख्तार को, लेकिन हत्या कुछ इस कदर संगीन थी कि उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश का दौर शुरू हो गया। गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन सच कहें तो वो वक्त ही ऐसा था कि जेल में भी मुख्तार का दरबार लगता था। यही वजह है कि सियासत के इस बदनाम चेहरे की सियासत जेल में भी जारी रही। सच कहें तो मुख्तार के बाहुबल के सामने उस वक्त इंसानियत, जमहूरियत, आइन, कानून और मुंसिफ सब फिजूल थे। गुनाह की ऐसी कोई इबारत नहीं थी जिसे उसने संगीनों के दम पर नहीं लिखा हो। लेकिन वक्त बदला और आया साल 2017, जब योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते ही वही इंसानियत, वही जमहूरियत, वही आइन, वही कानून और वही मुंसिफ उसूल बन गए। फिर क्या था, जुर्म का ये मुख्तार जांच की आंच से खुद को बचाने के लिए पंजाब के रोपड़ जेल पहुंच गया, लेकिन इत्मीनान ज्यादा वक्त तक महसूस नहीं कर पाया। मुख्तार रोपड़ से बांदा जेल के बैरक नंबर 15 में पहुंचा दिया गया। खत्म हुआ सलाखों का इंतजार, कैद हो गया जुर्म का मुख्तार। मुख्तार अंसारी की सियासत भले ही सलाखों में कैद हो गई, लेकिन उसके गुनाहों का हिसाब होना अभी बाकी था। एक तरफ योगीराज में मुख्तार अंसारी के गुनाहों की कुंडली तैयार होने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ अपने पिता की सियासी विरासत को संभालने के लिए अब्बास सियासी समर में निशाना लगाने लगा। योगीराज में मुख्तार के गुनाह की लंका धू धू कर चलने लगी। हुक्मरान के हुक्म पर हाकिमों की फौज ने उसके ठिकाने पर दबिश देनी शुरू कर दी। सुनो सुनो सुनो, माफिया मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर की जफरपुरा वार्ड संख्या 18/22 परगना तहसील मोहम्मदाबाद गाजीपुर में स्थित बेनामी अचल भू संपत्ति को कुर्क किया जाता है। शायद पहली बार मुख्तार अंसारी को कानून के सख्त चाबुक का एहसास हो रहा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर कानून के सख्त कदम पड़ रहे थे,
बल्कि गिन गिन कर उसके गैंग का सफाया शुरू हो गया। और होता भी क्यों ना, हुक्मरान का हुक्म जो हुआ था, उसको पहले से चेतावनी दे दी गई कि भाई देखो, अपराध करोगे तो कानून के नज़र में आप अपराधी माने जाएंगे और आप कानून फिर अपना काम करना प्रारंभ कर देगा। तय कर लो, आपको एक सामान्य नागरिक के रूप में जीवन यापन करना है, एक अपराधी के रूप में कानून की गिरफ्त में आना है। जुर्म के बाजार में मुख्तार के बाहुबल का दम बेदम होता चला गया और कानून के उसे सख्त चाबों का असर था कि बाहुबली के बेटे को बदजुबान बना दिया। कभी रिश्तों का हवाला देकर वो समाजवादी पार्टी के युवराज अखिलेश यादव की पनाह में गया, तो कभी किसी और सियासी महारथी की शरण में। लेकिन सियासत के इस नवसिखिए नादान मोहरे ने अपने लफ्जों के लहजे से तौबा कर ली। सुना आपने, इसी को तो कहते हैं लहजे में बदजुबानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिसके खुद के ही बही खाते बिगड़े हैं, वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। अब लफ्जों ने सरेआम गुनाह किया और आइन उस गुनाहगार को आईना न दिखाए, ये कैसे हो सकता था? अब्बास के खिलाफ भी मुकदमों की कलमबंदी शुरू हो गई और शुरू हुआ हिसाब। इससे पहले उत्तर प्रदेश में कानून का ऐसा राज कभी देखने को नहीं मिला जब एक बाहुबली के विधायक बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की किसी ने हिमाकत की हो। लेकिन योगी राज में ये नामुमकिन भी मुमकिन हुआ। कहते हैं ना, कागजी कार्रवाई दिखती कागजी जरूर है, लेकिन गजब का दम रखती है। यही हुआ अब्बास अंसारी के मामले में भी। मुकदमा क्या दर्ज हुआ, अब्बास अंसारी फरार हो गया। मर्जी से जीने वाला अदालत के सामने अर्जी देने लगा। बेशक अदालत ने उसे जमानत दे दी, लेकिन कभी दाग के मामले में तो कभी दौलत के मामले में कानून की पकड़ अब्बास पर मजबूत होती गई। योगी सरकार ने बाप के पाप का हिसाब किया, फिर बारी थी बेटे की। दाग के मामले में बेशक राहत मिल गई, लेकिन दौलत के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अब्बास पर शिकंजा कसा और इससे पहले कि वो रिहाई का इत्मीनान महसूस कर पाता, पहुंच गया हवालात। 9 घंटे की पूछताछ में 90 सवाल पूछे गए, जवाब अब्बास के पास नहीं था। लिहाजा मुकदमा कलमबंद हुआ और गिरफ्तारी मुकम्मल हो गई। न रसूख काम आया और न ही दौलत। अब्बास अंसारी अपने हर लफ्जों में सरकार को कोसता रहा, लेकिन सरकार को जो करना था वो किया। गुनाह की किताब ही कुछ इस कदर मोटी हो चुकी थी कि इस निशानेबाज की दलीलों के तरकश से निकला कोई भी तीर निशाने पर नहीं लगा और ये निशानेबाज खुद कानून के निशाने पर आ गया। सरकारी मुलाजिमों ने सवालों के साथ इस गुनहगार का खैर मकदम शुरू किया और उन्हीं सवालों के बीच में फंसकर शातिर अब्बास की जुबान से सच निकल ही गया। भांजे ने मामा के गुनाहों की गवाही दे दी और कानून के मुलाजिम पहुंच गए मुख्तार के साले शर्जिल के ठिकाने पर। दाग के मामले में शर्जिल जेल से निकला और फिर दौलत के मामले में कानून की हिरासत में आ गया। ईडी ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और साले आतिफ रजा उर्फ शर्जील से अलग अलग पूछताछ की। ईडी के सवालों के आगे आतिफ रजा बंगले झांकते नजर आए। अपने खातों के लेन देन का सही ब्यौरा पेश नहीं कर पाया शर्जील। फिर क्या था, करोड़ों की अकूत दौलत का हिसाब शुरू हो गया। ईडी अपना काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर जुर्म के मुख्तार के ठिकाने पर जमकर बरस रहा है। सिर्फ मुख्तार और उसके परिवार पर ही नहीं, बल्कि कानून का चाबुक बाहुबली के D5 गैंग पर भी बदस्तूर जारी है। वो था यूपी का सबसे बड़ा बाहुबली, लेकिन योगी के सामने उसकी एक ना चली। जिसका बचता था पूरे यूपी में डंका, योगी ने जला डाली उसके गुनाहों की लंका। दाग के मामले में पहले अब्बा का हिसाब हुआ और अब दौलत के मामले में बेटा भी सलाखों के पीछे जा पहुंचा है। बेशक वो माननीय है, लेकिन योगी राज में कानून का चाबुक हर किसी के लिए बराबर है।